अब ये करा के मैंने काम हो रहे हैं, इसलिए जो है ये हरकत में कोई पता ही नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी महिलाओं को वो दे सकते हैं, वो भी 2100 रुपये। मुझे नहीं लगता, वो सारा फालतू की फेक कर रहा है। सारा ऊंचा नीचा टूटा फूटा सड़कें नालियाँ हर जगह हर मोड़ पे हर घर के आगे कीचड़ रहते थे। अब वो चीज़ नहीं है, वो ख़त्म हो गया सब। सच्चाई है तो सच्चाई पर सब कुछ दुनिया क्या है। तो पैसा क्या है, पैसा तो इधर कमाते इधर खर्च हो जाता है। केजरीवाल के होंगे, केजरीवाल के ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ को कुत्ता भी नहीं निकल पाता था। और आज देखो VIP बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग खड़ी, सिर्फ ये है तो केजरीवाल की बेहतरीन इसमें। और केजरीवाल इतना अच्छा है, और अच्छे को ही मारते हैं, अच्छे को ही टॉर्चर करते हैं, और बुरे को कोई भी नहीं टच करता। हमारे लिए मोदी ने क्या किया है, अपने खेतों वालों को सबको 2-2 हज़ार महीने से दे रहा है। हमारे लिए क्या दिया, हमारा लॉकडाउन लगा के लोगों को हमारे को मार दिया, और 500 रुपये 2 महीने डाले हैं, बाकी कटोरा अपना भर के खा गया। पूरी जिंदगी हाथ और केजरीवाल दोनों अच्छे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आप लोग देख रहे हैं आ गया चुनाव का एक और एपिसोड। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग इलाके में। इस इलाके के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 2020 में ये इलाका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म माहौल देखने को मिला था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जब 2020 में होने थे, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था CAA प्रोटेस्ट, उसको लेकर जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था, उसके खिलाफ। अब यहाँ पर 5 साल बाद क्या माहौल है, यहाँ के लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनके क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, ये जानेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूँ, यहाँ पर पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का विधायक है अमानतुल्लाह खान यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं क्या है उनका चुनावी मूड। चलिए जी, आपका नाम? निसार। इस इलाके के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर विकास हुआ है 10 सालों में? मैं बाहर से हूँ। दिल्ली से आप है ही नहीं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली का बता दीजिए, क्या विकास हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में काफ़ी विकास हुआ है और दोनों ही पार्टियां विकास कर रही हैं। आप भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। आपको क्या लगता है कौन इस बार किस पे भारी पड़ेगा? इस बार अभी तो बीजेपी और आप में टक्कर है। पलड़ा किसका भारी है? पड़ रहा तो अभी 5 दिन लगेंगे, जब तक इलेक्शन खड़ा नहीं होगा तब पता लगेगा। अच्छा, काम को लेकर मैं बात करूं, क्या विकास दिल्ली में हुआ है, क्या मुद्दे इस वक्त रहने वाले हैं लोगों के? दिल्ली में विकास तो शीला दीक्षित कर गई, तब से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। तो यानी चुनावी मूड में क्या समझो, किस तरफ जा रहा है दिल्ली का? दिल्ली में तो अभी आप ही, अब बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अलग अलग वादे किए गए हैं, कोई बेकार है सब, कुछ वादे पूरे नहीं होते। जी, आपका नाम? सोफिया। इस इलाके में क्या विकास किया गया है 10 सालों में? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि देखो आप सड़कें देख सकती हो, सब कुछ देख सकती हो, तो हुआ तो कुछ नहीं। अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है, और ये भी कम से कम 10 महीने हुए हैं अभी हुए हैं। यानी उससे पहले कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है उससे पहले। अभी बस ये चले, और अभी तो आगे की खुदी हुई भी है, आधी खुदी हुई है। बस यही रोड बना है जो मेन रोड है पहले, बस यही बना है, बाकी और कुछ नहीं बना अभी। खाली बस यही गलियाँ ही खाली। इसके अलावा और कुछ समस्याएं इस इलाके में? समस्या तो यार यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, बाकी और कुछ नहीं है, वैसे तो सब ठीक है। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कुछ काम करा है, यानी 10 सालों में कुछ काम नहीं करा? 10 सालों में तो वैसे लगता तो नहीं है कुछ काम नहीं हुआ। जब वोटिंग आती हैं तभी कुछ ना कुछ होता है, जो थोड़ा बहुत होना चाहिए वो बस वोटिंग के लिए कर देता है थोड़ा बहुत, बाकी फिर बाद का बाद फिर वोटिंग आती है फिर कर देते हैं। ये हाल है यहाँ का। तो उसके अलावा जो पार्टियां इस वक्त चुनाव में हैं उनकी तरफ से कई वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, तो फिर कांग्रेस ने भी वादा करा 2500 रुपये दिए जाएंगे। उनको लेकर आपका क्या कहना है, सही वादे हैं, ये लुभावने वाले हैं या फिर? वैसे लगता तो नहीं है कि सही वादे हैं, कि अगर एक इंसान के पास आ जाए तो हाँ उसे देखकर लग सकता है कि हाँ उन्होंने वादा किया तो निभाएंगे भी ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी महिलाओं को वो दे सकते हैं, वो भी 2100 रुपये। मुझे नहीं लगता, वो सारा फालतू की फेक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोटिंग आती है ना, ये लोग सभी ऐसे ही करते हैं, जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है फिर नहीं ख्याल रहता है कि जनता के क्या हाल है और क्या नहीं। ये हाल है इन लोगों का। जी, फ्री बस सर्विस जो दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर कहना चाहेंगे फ़ायदा उठाती हैं आप उसका? नहीं, वैसे बस में मैं गई नहीं हूँ तो बस के बारे में मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। वैसे हाँ, लेडीज़ का तो फ्री में ही रहता है हर बस का, आम आदमी पार्टी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फ्री में ही रहता है लेडीज़ का। जी, आपका नाम? मेरा नाम निर्मल है। इस बार क्या मुद्दा आपका रहने वाला है? मेरा मुद्दा है, यहाँ हम दिल्ली आए हैं, यहाँ बहुत गंदगी देख रहे हैं, उसको साफ़ सफाई रखने का मुद्दा है। अलका लंबा जी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बढ़िया रहेगी,
अलका लांबा यहाँ की प्रत्याशी नहीं है। तब आम आदमी पार्टी से अमानतुल्ला खान है, 10 साल से वो इस इलाके में मौजूद है। कुछ विकास आप लोगों को नजर आ रहा है? ये नहीं, विकास तो आ रहा है नज़र। यानी 10 सालों में विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? क्या कुछ आप लोगों को सुविधाएं दी गई हैं? हम लोग यहाँ के नहीं हैं। आप लोग यहाँ के वोटर ही नहीं है। नहीं, घूमने आए। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है आपका दिल्ली में? चुनावी मुद्दा मैम, जहाँ तक उम्मीद है केजरीवाल की गवर्नमेंट तो केजरीवाल की बनेगी। बाकी यहाँ से भी जो एमएलए है वो अमानतुल्लाह खान ही निकलेंगे। क्या काम करे? क्योंकि 10 सालों से वो यहाँ पर है। 10 सालों में क्या कुछ काम आप लोगों को दिया है उन्होंने करके? मैम काम का तो कुछ कह नहीं सकते, मगर ये है शीला दीक्षित की गवर्नमेंट जो थी बेस्ट थी, मगर उसके बाद केजरीवाल की भी सही है मैम। ऐसा क्या खास आपको लग रहा है केजरीवाल की सरकार में? वादे पूरे करे हैं? क्या करे उन्होंने? बहुत किया है केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए मैम। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और आपका मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं मैम जगह जगह, और भी बहुत कुछ किया है मैम। बसों में लेडीज़ फ्री है, बहुत कुछ किया है मैम। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो इस इलाके में क्या काम हुआ है? विकास हुआ है कुछ? मैम नहीं, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी रोड बना है, बाकी पहले कुछ विकास नहीं हुआ। विधायक तो आम आदमी पार्टी के ही है, आप तो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर अमानतुल्लाह खान ने कुछ विकास नहीं करा यहाँ पर? मैम तो वोट तो हम केजरीवाल को दे रहे हैं ना, कि गवर्नमेंट उनकी बने। अच्छा, यानी कि आप सीएम फेस देखकर वोट दे रहे हैं, केजरीवाल के चेहरे पर दे रहे हैं, उसके अलावा आपको विधायक से कोई मतलब नहीं है? मैम अच्छा, विधायक से कोई मतलब ही नहीं है। मैम इलाके में तो आपको यहाँ पर रहना है। मैम अब क्या कहें बस। जी, आपका नाम? अली अहमद है। इस बार क्या चुनावी मुद्दा आपका रहने वाला है शाहीन बाग में? क्या कुछ मिला है आप लोगों को? 10 सालों में एक ही विधायक आप लोगों के हैं, क्या कुछ उन्होंने करा है आपके लिए? ना, उन्होंने तो बहुत काम किया। देखो आपके सामने ये सड़कें हैं, नालियाँ हैं, सब कुछ बना के दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हमारे सामने तो यही साधन है, सबसे अच्छा साधन है। और गलियों में जाकर देखो तो फिर लगभग यहाँ सब ठीक ठाक है। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? अब मुद्दे क्या, जो काम कर रहा है उसके साथ हैं हम तो बस। यानी कि आप इस बार आम आदमी पार्टी के साथ हैं? आम आदमी की पार्टी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या काम उन्होंने और करा है? नाली, सड़कें, उसके अलावा इस इलाके में और भी चीज़ें? पानी के लिए भी पाइप डाल दिया है उन्होंने, सिर्फ कनेक्शन करना है आगे बस। तो और साधन क्या चाहिए हमारे को? यानी 10 सालों में विकास इस इलाके में हुआ है? विकास हुआ, ऐसी बात नहीं। 10 साल पहले अगर हम आते तो अलग ही सिचुएशन था। सारा ऊंचा नीचा टूटा फूटा सड़कें, नालियाँ, हर जगह हर मोड़ पे हर घर के आगे कीचड़ रहते थे। अब वो चीज़ नहीं है, वो ख़त्म हो गया सब। हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ये इलाका सुरक्षित है महिलाओं के लिए? हाँ सही है, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। हर चीज़ का साधन है यहाँ। क्लिनिक मोहल्ला खोल दिया, जो भी कोई परेशानी होता फ़ौरन पहुँच जाते, 10 मिनट में दवाई लेकर के आ जाते। और क्या चाहिए महिलाओं के लिए हैं? और कोई बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है तो अपना बस में बैठ गए, चले गए हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, वहाँ से लेके आ जाते हैं दवाई, बस। और क्या। अन्य दो जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं या फिर नहीं, सिर्फ उनको ही वोट देना है केजरीवाल जी की पार्टी की? फिलहाल तो केजरीवाल का ही पक्ष में। जी हाँ। जी, आपका नाम? नसीम अख्तर। क्या चुनावी माहौल है इस इलाके का? अभी देखो काम धंधा ऐसे ही, देखो नालियाँ सारी भर रही है। पहले ठीक था, अब देखो पूरा भर जाता दूसरे दिन। तो यहाँ पे तो पिछले 10 सालों से एक ही विधायक आप लोगों को मिल रहा है, अमानतुल्लाह खान जी। काम नहीं करवा रहे हैं क्या वो? करवा रहा है काम, है भरते रहता नालियाँ। और आप तो बोल रहे हैं नालियाँ खुली हुई है। नालियाँ अब भरने लगी, पहले वाला तो सही था, अब भरने लगी। जो दोबारा पता नहीं डाला पाइप तो फिर भरने लग गई। अब आपको बदलाव चाहिए या फिर वही? देखो पब्लिक का क्या रुझान है, बदलेगा तो बदल जाएगा। यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अपना बताइए ना, क्या मुद्दा आपका रहने वाला है? और ठीक है मुद्दा, काम तो कर रहा है वैसे ही। यानी 10 सालों में पिछले में काम हुआ है यहाँ पर? काम तो हो रहा, अभी भी देखो रोड बनी वो फिर दोबारा। और काम ना हो रहा, और क्या हो रहा है? आपका चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? भाई हमारा चुनावी तो यही है कि पूरा इलाका साफ सुथरा रहे, इलाके में काम हो बस। और हमारा क्या होता है? पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है यहाँ पर? काम तो हुआ है, काम हुआ, सड़कें वड़कें तो बनी है, ऐसी बात नहीं कि ना हुआ काम। किस मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? आपने बोला काम यहाँ पर हो रहा है, उसके अलावा क्या कुछ करा है आपके विधायक ने 10 सालों में? भाई हमारे इलाके में काम होना चाहिए। हमारे यहाँ कूड़ा डालने का वो नहीं है, जगह नहीं है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, बिजली पानी पब्लिक को यही चाहिए बस। और क्या चाहिए? तो ये सब आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, कूड़े का वो नहीं है हमारा डालने का, कचरा फेंकना कई जगह नहीं है। यानी कूड़ा इस इलाके में कोई भी विधायक रहे हों, उन्हें सबको होना चाहिए। भाई कौन सा कपड़े ये है, दिक्कत है, कचरा डालने के लिए जगह होनी चाहिए। है ही नहीं हमारे इलाके में, जानने की जगह पूरे में कहीं नहीं है।
तो उसको लेकर आप लोगों ने शिकायत करी थी, कहीं पर कुछ सुनवाई आप लोगों की शिकायत की हुई? शिकायतें बहुत करी, बताया बहुत बार, किसी विधायक ने, परवेज साहब रहे, आसिफ साहब रहे, अमानुल्लाह साहब रहे, किसी ने कोई कूड़े का उसका जुगाड़ नहीं करा आज तक भी। अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली के, आप लोगों की बारी है, क्या सोचा है, किसे मौका देंगे अब दोबारा से? देखो जनता का सारा है, अभी जहाँ मन बनेगा लोग देंगे, जिसको भी अच्छा लगेगा दे देंगे। जो भी वादे किए गए हैं चुनावों से पहले भी वादे किए गए थे, वो पूरे किए गए या फिर जो नए वादे किए गए हैं उनको लेकर क्या उम्मीद है आप लोगों की? भाई नेताओं का तो काम है झूठी सच्ची बातें करना है, पब्लिक को बताना। अब ठीक है, अब जनता मन बनाएगी, वोट किसे देना, अभी कोई मन नहीं बनाया है। अभी लोग टिकट लेके आ रहे हैं, किसे बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे ये जनता मशवरा करेगी अभी, उसके बाद में देखते हैं किसे देना। अभी आपने नहीं सोचा? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को लेकर भी दिल्ली में कई वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या लगता है? हम लोग क्या बोले, यहाँ तो यही चल रहा है, देख ना रही पानी सड़क पर, कोई किसी को सुन ना रहा है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो किसे मौका देने की सोच रही हैं आप इस बार? अब देखिए ऊपर वाला जाने। आपने नहीं सोचा अभी तक? अभी तो नहीं सोचे, आगे दिन का कोई सोचता है, आगे दिन का तो ऊपर वाला जाने। जो वादे किए गए हैं 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या दिए जाएंगे? चुनाव वो जीत गए तो फिर आप देंगे वोट 2100 रुपये के लिए? वोट तो हम लोग देवे करते हैं, ऐसा बात नहीं, पैसा के लालच में नहीं जाते हैं, हम लोग देते हैं वोट। अच्छा, यानी आपके लिए पैसा मुद्दा नहीं है, तो फिर क्या मुद्दा है, क्या चाहिए आपको? सच्चाई मुद्दा है, सच्चाई। सच्चाई है तो सच्चाई पर सब कुछ दुनिया काम है। तो पैसा क्या है, पैसा तो इधर कमाते इधर खर्च हो जाता है। तो यानी आप पैसों के ऊपर वोट नहीं देंगे? नहीं, पैसा पर हम लोग नहीं देते। यहाँ से बिहार के हम लोग हैं, बिहार में भी हम लोग पैसा वैसा नहीं लेते। हाँ, हम लोग पैसा पर नहीं जाते हैं, ईमानदारी पर अपना वोट देते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं। जो उनका है जो करते हैं वही लोग जाने। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो और भी कई वादे किए गए हैं, उसके अलावा कई चीज़ें उन्होंने महिलाओं को दी, बस मुफ्त है, इतनी सारी सुविधाएं दी है, तो उसको लेकर आपने नहीं सोचा दोबारा मौका नहीं देंगे आप उन्हें? क्यों नहीं देंगे, देते हैं और देंगे, ऐसा बात नहीं है, देते हैं देंगे, लेकिन पैसा का लालच नहीं करेंगे। हाँ, देते हैं और देंगे, लेकिन पैसा का लालच नहीं कि पैसा के लालच में हम बिक गए हैं, उनको वोट दे उनको वोट दे, ये सब हम लोग में नहीं चलता। हाँ, ये बात। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है आपका चुनावी मुद्दा? हम तो काम करने वाले हैं, हमें तो क्या करना। केजरीवाल के हुए, केजरीवाल ही के ड्यूटी कर रहे हैं, वही हमें 10 साल से ड्यूटी हुई कर रहे हैं विधायक जिनके यहाँ। क्या कारण है, क्या उन्होंने आपके लिए करा है? बढ़िया कर रहे हैं, हमें ड्यूटी लग रही है, ये करा है, ड्यूटी टाइम पे चल रही है, और क्या करेंगे, और कुछ नहीं। पैसा अपने घर से दे रहे हैं, जब वहाँ से नहीं मिलते हैं तो और क्या करना है, बस यही कहना है हमारा। यानी पैसे आप लोगों को टाइम पे मिलते हैं कि नहीं? टाइम पे 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है हमारे पास। कौन से विभाग के लिए आप लोग काम करते हैं? विधायक की तरफ। एमसीडी में आप काम कर रहे हैं या कहाँ पर? एमसीडी में, जल बोर्ड में। टाइम पर तनख्वाह मिल रही है, सब चीज़ें टाइम पर हो रही है। केजरीवाल को ही वोट देना है, उनको ही देना है। विधायक जी भी हमें अपने घर से पैसे दे देते हैं, अगर वहाँ से नहीं मिलते हैं तो। बीवी बच्चे को किराए को भी, जैसे घर को भी, मकान मालिक को जैसे कोई तंग करता है तो वो भी पैसा हमें घर से ही दे देते हैं लोग, बाद में दे देना, बाद में आ जाएंगे जब ले लेंगे हम, तुम अपना यहीं से ले जाओ। अच्छा, यानी आपको पैसे मिल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, तो आप वही चलने देंगे वापस से। आप बताइए आपका क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? इस बार वही केजरीवाल। केजरीवाल क्यों, ऐसा क्या काम उन्होंने करा है, क्या अच्छा लगता है आपको उनके बारे में? वैसे स्कूल वगैरह का सही है अभी, जैसे पहले मैं पढ़ता था तो थोड़ा कम था वो, तो अब थोड़ा सही हो गया है। हाँ, तो गलियों में भी सड़क वगैरह बन गया, पानी भी तो आ ही जाएगा कुछ दिनों में। पानी नहीं आ रहा क्या अभी? नहीं, अभी ऐसे नहीं आ रहा, वैसे ये नाले वगैरह जो पाइप है डल गया है, तो कुछ दिनों में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि चुनाव आने वाले हैं फिर ये काम शुरू करवाया गया है? नहीं, ऐसे लेट से तो काम तो होता ही है। अच्छा, काम होता रहता है। अच्छा, पानी लेकिन अभी नहीं आ रहा है इलाके में, तो क्या सोचा है फिर भी आपको केजरीवाल के विधायक को ही मौका देना है? जी, देखते हैं, मौका तो उसी को देंगे। जो दूसरे अन्य 2 पार्टियां हैं उनके बारे में कुछ सोचा है? उन्होंने भी वादे तो कई कर दिए हैं चुनाव से पहले। वादे तो सभी करते, वैसे काम भी होता ही है। जी, आप बताइए। अब की बार केजरीवाल। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि भाई उन्होंने बहुत काम कराए हैं, सारी सड़कें वड़कें सीवर ईवर सारा कुछ उसके ही है। देखो, हम तो आए हैं, हम देख रहे हैं सिवर खुले हुए पड़े हैं, ये काम अभी हो रहा है फिर होता रहता है इलाके में? होते ही रहता है, जो है जब टाइम मिलेगा जब ही आदमी कराएगा काम, तो काम ही है हर ऐसा तो नहीं है चुनाव आ रहे हैं तो फिर काम होना शुरू हुआ हो? नहीं नहीं,
काम कराए हैं हमने। दिल्ली के और क्या मुद्दे रहेंगे जो चुनावी वादे किए गए हैं? तीनों पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उनको लेकर आपका क्या ख्याल है? वो अपनी अपनी जगह सभी सही हैं और जो जिसके दिल में आएगा वो तो वहीं देगा, ये है। आपको केजरीवाल क्यों पसंद है? क्या आप? मुझे केजरीवाल यूँ पसंद है, उसने काम बहुत कराए हैं। सड़कें वड़कें सीवर ईवर ये कूड़ा वूड़ा ये सब उठते ही रहता है ना, टम्पू वगैरह लगे हुए हैं कूड़े वूड़े के, ये सब सही है। ये 10 में से केजरीवाल को कितने नंबर दोगे आप? है जी? 10 में से केजरीवाल को जी अब ये तो पब्लिक ही बताएगी, हम क्या बता सकते। आप पब्लिक का ही तो हिस्सा हैं। जी जी हैं, लेकिन हम तो अपने वोट के हकदार हैं ना, दूसरे के वोट की थोड़ा नहीं कह सकते। जी एक पन्नी दे देना। जी आपका नाम? निखत वाला। इस बार दिल्ली के चुनाव को लेकर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? महिलाओं को लेकर क्या बोलेंगे आप? हम तो अनपढ़ गाँव, हम कुछ नहीं जानते इस सब बारे में। अच्छा, पैसे दे रही है केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस, पैसे दे रही है महिलाओं को हर महीने 2100-2500 रुपए, उसको लेकर क्या कहना है? को गवर्नमेंट अब तक लाभ नहीं दिया, कोई चीज़ ना लैट्रिन ना बाथरूम ना वृद्धा पेंशन ना घर बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। ज़मीन भी नहीं है रहने के लिए, दूसरे की ज़मीन पर रहते हैं। तो यानी आप परेशान हैं? परेशान अपने गांव छोड़ के दिल्ली में पड़े हैं। तो ये काम चल रहा है, मैं 10 बार कंप्लेन कर चुका और अब गया ऑफिस काम करते हुए, देखो स्लिप लगा लेकर आया ये। अब ये करा के मैंने काम हो रहे हैं, इसलिए जो है ये हरकत में है। यानी चुनाव आ रहे हैं इस वजह से काम करवाया जा रहा है? उससे पहले कोई काम नहीं हुआ था इलाके में? कोई पता ही नहीं कौन मर रहा कौन जी रहा है। शिकायत आप लोग बहुत बार कर चुके थे? शिकायत कंप्लेन ऐसी लिख के लगता हूँ। तो इस बार क्या मूड है? बदलाव का मूड है आपका? बदलाव किससे करेंगे? बदलाव सारा जो भी आएंगे ऐसे ही आएंगे सब। अच्छा, यानी कि कोई है ही नहीं आपके अकॉर्डिंग? कोई नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं। 10 सालों से तो एक ही विधायक है इलाके में, उससे पहले तो आप लोगों ने मौका नहीं दिया फिर? अरे बाबा, सारे ये चोर बाजार इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ नहीं है। तो जो आएगा वो परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जो चुनावी वादे किए गए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे होते दिखाई देते हैं वादे? वादे कभी पूरे हुए हैं? किसी के पूरे हुए नहीं। आसिफ भाई यहाँ पे सिर्फ सही काम करते हैं, उनकी बेटी है, ज़्यादातर उन्हें सपोर्ट करेंगे सब। हाँ। यानी कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को एक और बार मौका देने का आप सोच रहे हैं? हाँ, मौका देने का लग रहा है वो काम करेंगी? हाँ, बिल्कुल काम करेगी, कांग्रेस ही करेगी और कोई नहीं करेगी। जी, क्या चुनावी मूड है आपका इस बार? झाड़ू। ऐसा क्यों? झाड़ू ने तो 10 साल से यहाँ पर ऐसा ही काम करा है, यानी बढ़िया काम करा। और किसी को मौका देने की आप लोग नहीं सोच रहे? नहीं। क्या कारण है? अच्छा, झाड़ू क्यों है ये बताइए। वो अच्छा काम करते हैं। क्या काम करा है? सब अच्छा है, रोड वोड बना दिए, सारे अच्छा काम है। उसके अलावा? और डिस्पेंसरी वगैरह चीज़ें, स्कूल, बहुत चीज़ें कर रखी है उन्होंने। अच्छा, या एक सवाल मेरा रहेगा कि आप झाड़ू को वोट केजरीवाल की वजह से दे रहे हैं या फिर यहाँ के विधायक की वजह से? केजरीवाल की वजह से। यहाँ के विधायक ने कुछ काम नहीं करा? बहुत करा है। तो उनके नाम पे आप वोट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं तो देंगे, जब इनके विषय तो खड़े हैं, केजरीवाल के विषय तो खड़े हैं, और किसी को थोड़े दे रहे हैं। अन्य दो पार्टियों को मौका नहीं देना चाहेंगे? 10 साल से एक ही विधायक है यहाँ, कर कुछ बदलाव नहीं चाहिए आप लोगों को? अभी तो यही सही है। अच्छा, किसी और को मौका क्यों नहीं देना चाह रहे आप? मौका देंगे, जब ये अच्छा काम नहीं करने का दूसरे को मौका देंगे। यानी काम अच्छा लग रहा है तो ठीक ही चलने दो। उसके अलावा दिल्ली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो माहौल चल रहा है, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है जी। जी, आप बताइए आपका क्या चुनावी मूड है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी मूड क्या है इस इलाके में? कितना काम हुआ है 10 सालों में? 10 साल हम तो 3 साल हो गए हैं यहाँ पे। 3 सालों में क्या कुछ आपको दिखा यहाँ पर विकास? दिखाई दिया। मौका किसको देना चाहेंगे दोबारा से? इसको देना चाहिए, इसको अग्रवाल को। केजरीवाल को? क्या कारण है इसका? सही है, सही चल रहा। अन्य दो पार्टियों को मौका क्यों नहीं देना चाहेंगे? क्या करेंगे उनको, ये जब ये सही चल रहा तो ये सही है। यानी बदलाव नहीं चाहिए, जो चल रहा है सब सही है। जैसे जैसे हम यहाँ के लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को बदलाव नहीं चाहिए। आगे और लोगों से बात करते हैं, चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा सीमा। इस इलाके में कितना विकास हुआ है, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? बोलिए, आप यहाँ पर खड़े हो, क्या लग रहा है इलाके का माहौल? अच्छा लगता है, कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, क्या मूड है चुनाव को लेकर? कौन सी पार्टी पसंद है आपको? केजरीवाल की। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है?
बस उन्हीं को ही वोट देना चाहते हैं। कौन सी पार्टी पसंद है? देखिए पसंद तो सभी है, जो काम करे वही पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं। और झूठे वादे तो हर कोई करता, चुनाव के मौके भी करता, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी चुनाव के बाद जो करे वो सही। वैसे केजरीवाल जो हैं ये सही है, फिर भी इन्होंने देखो पहले बिजली बिल फ्री करा, पानी भी फ्री कर दिया था, और अब 2100 रुपये हर महिला को देने को तैयार हैं। ये करते तो हैं, बात है, ये बात सही है केजरीवाल। बाकी आने चाहिए आपके भी केजरीवाल, बाकी इनका वजन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? पता नहीं क्या है। अब देखिए बीजेपी की सरकार है, सब में चल रहा है, तो वो इसको दो। 10 सालों से तो केजरीवाल के यानी आम आदमी पार्टी के ही विधायक है इलाके में, यहाँ के लोग तो पसंद कर रहे हैं उन्हें। भाई यहाँ के ओखला के पसंद कर रहे हैं केजरीवाल को, ओखला के यहाँ के पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो शाहीन बाग में ओखला में कितना काम चल रहा, नहीं तो बहुत परेशानी। आप जहाँ पे यहाँ पे खड़ी हैं, खड़ा भी नहीं हो जाता था। यहाँ पे ये नाला था, ये कितना कचरा रहता था, बहुत कचरा रहता, निकलता नहीं था, यानी यहाँ को कुत्ता भी नहीं निकल पाता था। और आज देखो VIP बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग खड़ी, सिर्फ ये है तो केजरीवाल की बेहतरीन इसमें। और आपके चैनल से सब कुछ बढ़िया हो रहा वैसे तो ओखला विधानसभा में, कहना चाहिए केजरीवाल। दूसरी अन्य तो जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि चुनावी वादे उनकी तरफ से भी किए गए हैं। हाँ, वादे तो सभी पार्टी करती है, बाकी पूरे नहीं कर पाती कोई। वादे सब पार्टी करती है चुनाव के मौके पे। आम आदमी पार्टी पूरे करती है वादे? हाँ, आदमी तो सबको, पब्लिक को भी दिख रहा है। देखो महिला को 2100 रुपये पहले से देने को तैयार हो गई, और बिजली फ्री कर दिया था। अब हमारे मास्टर साहब बैठे, तो ये केजरीवाल की तो मेहरबानी है जो बैठे हैं यहाँ, या 1000 रुपये रोज के छाप रहे हैं यहाँ। आप बताइए केजरीवाल की कितनी मेहरबानी आपके ऊपर हो रही है? उन्होंने बोला ये तो मेहरबानी, बेचारे देखो दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, औरतें फ्री में जा रही हैं, और बिजली का बिल है, और स्कूलों में भी पढ़ाई है। ये क्या काम है? हमारे मेरठ में योगी ने तो कुछ भी नहीं करा। आज इतने साल से बैठा योगी, कुछ भी नहीं करा उसने। यहाँ तक कि जब कोरोना हुआ उसमें वो पैसे तक बिजली का बिल माफ़ नहीं करा सकता। उसमें क्या पावर उसकी? बस वो तो हिंदू मुसलमान को लेके बैठे हुए सब ये लोग सारे, जो भी कर रहा है हिंदू मुसलमान, पता नहीं हिंदू मुसलमान। 6-7 साल की मस्जिदें गिरा दी इन्होंने, बताइए। और हमारे यूपी में जाके देखे हर चौराहे पे मंदिर बन रहा, जबकि बनना नहीं चाहिए। वहाँ संतरी हाथ देता था, वहाँ चौराहे मंदिर बन रहा। आप ये बताइए क्या हो अच्छा काम? जब से बैठे हैं बस हिंदू मुसलमान के पीछे पड़े हैं, और कुछ नहीं करा इन्होंने। और ना हुआ, केजरीवाल ने इतने काम कर दिए बेचारे, और केजरीवाल इतना अच्छा है, और अच्छे कोई मारते हैं, अच्छे कोई टॉर्चर करते हैं, और बुरे को कोई भी नहीं टच करता। हमारे लिए मोदी ने क्या किया है? अपने खेतों वालों को सबको 2-2 हज़ार महीने से दे रहा है। हमारे लिए क्या दिया? हमारा लॉकडाउन लगा के लोगों को, हमारे को मार दिया, और 500 रुपये 2 महीने डाले हैं, बाकी कटोरा अपना भर के खा गया। और केजरीवाल कुछ भी कर रहा है, वो हमारे लिए आज भी अच्छा है, और पूरी ज़िंदगी हाथ और केजरीवाल दोनों अच्छे हैं। कांग्रेस को लेकर आपने कहा अच्छे हैं, उनकी क्या अच्छाई आपको लगती है? केजरीवाल का तो आपने बता दिया बहुत काम करवा रहे हैं। हाँ, केजरीवाल को। कांग्रेस की भी आपने तारीफ करी। तो बाप दादा से हम उनको वोटें देते आते हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो आज तो गुंडागर्दी हो रही है, जब तो इतना भी नहीं था। आज बहुत कुछ हो रहा है, और जो एक अच्छा काम दिल्ली में कर भी रहा है केजरीवाल, तो उसी को टॉर्चर करा जा रहा है हर बात में। महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया गया है उनकी तरफ से, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? वो दे, हमें 2100 रुपया ना दे, फिर भी हमारा केजरीवाल लाखों और करोड़ों में एक नंबर वन है। फ्री बस सर्विस भी मिल रही है महिलाओं को, तो स्कूल भी बनाए हैं बच्चों के लिए, फ्री बस भी है, और बिजली का बिल भी की भी मदद है। और तो को 2100 रुपये देने की भी वो कर दिया, और बुढ़ापे का, मंदिर वालों का, मस्जिद वालों का पेंसिल भी बनाना स्टार लागू हो गया। सब कुछ वो जो कर रहा वो उसका पक्का है। जो इस बार का क्या चुनावी मुद्दा रहने वाला है आपका? देखिए, चुनावी मुद्दा इस बार जो है ट्रायंगल त्रिकोणीय है। वैसे ये है कि इसमें अमानत भाई ने जो है इस पूरे ओखला विधानसभा में बहुत काम किया है। बीच बीच में परेशानी भी आती रही है उन्हें, जो कभी ईडी है ना, कभी दूसरी एजेंसियां ने काम का जेल में डाल दिया, जो सब झूठे और मुकदमे थे। बाकी जो है लास्ट में यह कि अमानत भाई बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि आम आदमी की सरकार बननी है। वो एक अलग बात है कि
पहले के मुकाबले कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन हमारी ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है अमानतुल्लाह खान, वही यहाँ से विनर होंगे इंशाल्लाह। इसका क्या कारण आपको लग रहा है? उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने देखिए जो पब्लिक वोट देगी ना, वो काम के ऊपर वोट देगी। जैसे मतलब ये कि लेडीज़ों को बस में सफ़र फ्री है, हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ बिल्कुल फ्री है, उसके अलावा जो है 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो पब्लिक को क्या चाहिए कि पब्लिक को जो है विकास चाहिए, और जो उनको बेनिफिट फ़ायदा हो रहा है उसके ऊपर पब्लिक वोट करेगी। और केजरीवाल जी ने वो सब कुछ करके दिखाया। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, अब से पहले यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं होती थी, लेकिन आज और शाहीन बाग में जो अल्लामा शिबली रोड है वहाँ पे 2 डिस्पेंसरी मौजूद है। तो उस सब के बेनिफिट को देखते हुए पब्लिक का रुझान जो है झाड़ू के लिए ही ज़्यादा हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए बहुत भारी अच्छी वोटों से इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान जो है जीत जाएंगे। अन्य 2 पार्टियों की मैं बात करूं, बीजेपी और कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उनको लेकर क्या चर्चा है यहाँ पर? लोग पसंद कर रहे हैं उनके प्रत्याशियों को क्या नहीं? देखिए ऐसा है कि अमानत भाई बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। उसको लेकर के ना असदुद्दीन ओवैसी ने शिफा भाई को उठा दिया वहाँ पर कि वो जो है जिससे वोट काट सके। उसके अलावा अरीबा खान का वो जो है, अरीबा खान ने जो है हमारे यहाँ की वार्ड की काउंसलर हैं, अगर आप मौजूदा हालत देखें तो उस पर वो फेल साबित हुई है। उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया है ना। सीवर और जो है साफ़ सफाई, ये पिछले 1-2 महीने से जो है सिर्फ रोड पर है कि साफ़ सफाई दिख रही है, लेकिन उससे पहले 2 साल से कहाँ थी? 2022 में चुनाव हुआ, पिछले अगर 22 महीने 21 महीने की बात की जाए तब भी तो काउंसलर थी। अभी क्यों नज़र आ रही है रोड पर? क्योंकि उनकी तैयारी आने वाली विधानसभा की होगी। उन्हें लगा कि मेरा टिकट हो जाएगा, और वो हो भी गया। इशरत जहाँ का टिकट होना था, लेकिन अरीबा को जो है उनकी पार्टी ने टिकट दिया। तो 1-2 महीने के काम से कुछ नहीं होता कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को सब पता है किसने कितना काम किया। अगर अमानत भाई का देखा जाए तो आप पिछले 2 महीने में पूरा हाई टेंशन रोड, ये 6 नंबर, ये यहाँ जहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था हाईवे से लेकर 6 नंबर तक पूरा रोड बन चुका है ना। तो इसके अलावा भी 500-600 ट्रांसफार्मर पूरे विधानसभा में, और बिजली की सारी परेशानी दूर हो चुकी। तो पब्लिक को तो क्या चाहिए? पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए, और अमानत भाई ने करके दिखाया। तो इसलिए अमानत भाई इंशाल्लाह विनर होंगे। जी, आपका नाम? जी अब्दुल जलील है। क्या चुनावी मूड है आपका? क्या रहने वाला है इस बार ओखला विधानसभा में? ओखला विधानसभा चुनाव रूट क्या है, जैसे नाले हैं, सड़क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी सुरक्षित नहीं हो पा रहा, वो होना चाहिए। और जो है अच्छा ऐसा नेता चुने जो यहाँ सही काम करने वाला हो, सही काम करे। तो इस चीज़ से सभी से निदान है कि सब अच्छा जो भी बने, जो भी बनाया जाए यहाँ पे, तो उसके लिए अच्छाई से अच्छा ही काम हो, अच्छाई से अच्छा ही यहाँ पर सुरक्षा हो। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने क्या काम करे? उनके काम से आप खुश हैं? जो भी है खुश, तो जो करने वाला जो होता है जो ठीक ही किया है, लेकिन इससे और अच्छा बेहतर हो तो और सही हो, सही सुरक्षा हो। जैसे उसने सरकारी स्कूल को लिया है, 200 यूनिट फ्री दिया है, और सरकारी दवाएं, बहुत सारी चीज़ों कुछ सुविधा दिया है। लेकिन इसी तरह ये भी अगर जो नए सरकार आने वाला है, ये वही आए तो और इससे अच्छा और सुविधा दे तो बहुत अच्छा हो। यानी आपको बदलाव चाहिए कहीं ना कहीं? नहीं, बदलाव जो है, जो बदलाव क्या, जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। बात ये है जो अच्छा काम करेगा। चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, अब डिसाइड करने का मौका जनता के पास है। जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन जो है अगला मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, कौन यहाँ से विधायक बनेगा। तो उसको लेकर आपने कुछ डिसाइड करा है? डिसाइड नहीं, इसमें सबसे बड़ा तो जो बताया कि यही कि जो अच्छा काम करेगा वो उसी को डिसाइड किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये बताया जो अच्छा काम किया किसने? आपने बोला जो अच्छा काम करेगा, वो किसने काम कराया? अच्छा, जितने सरकार आते हैं सभी बोलते हैं मैं अच्छा काम करूँगा, लेकिन जो अच्छा काम होना चाहिए वो काम नहीं, कोई कर नहीं पा रहा है। सब अपने अपने पेट भरने के लिए, सब अपने अपने जेब भरने के लिए अच्छा काम करता है। काम अच्छा हो कि जैसे आवाम है, जनता है, कहीं कुछ हो रहा है उससे पहले वहाँ पर जाना चाहिए उनको। ये चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं। अब किसके लिए सहायता किया जाएगा? तो सहायता उसी के लिए जो बनाता है, जो मुखिया चुना जाता है, तो उसी को तो कि कोई घटना हो, कोई परेशानी हो तो वहाँ सबसे पहले सरकार जाना चाहिए। अच्छा, जो वादे किए गए हैं पार्टियों द्वारा, तीनों पार्टियों द्वारा वादे किए गए हैं भरपूर, क्या लग रहा है वो पूरे कौन करके देगा? ये तो वक्त बताएगा कौन करके देगा। भाई जनता भी सोचेगा भाई कौन अच्छा आएगा काम के ऊपर। आपको विश्वास है? किसी पार्टी के ऊपर विश्वास है? आज के दौर में किसी को विश्वास नहीं है।
जो जिस जनता जिसकी तरफ चाहे वो कर सकता है। यानी अभी पावर जनता के हाथ में है। हाँ, जनता के हाथ में है। जी, आपका नाम? मिथिलेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के बारे में, कितना काम हुआ है 10 सालों में? 10 सालों में तो वही मिला जुला ही काम हुआ, कुछ बेहतर नहीं हुआ, पहले जैसा ही है। तो बदलाव चाहते हैं या फिर सेम प्रत्याशी को मौका देंगे? इस बार तो बदलाव होगा इधर इस एरिया में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इस बार इस वजह से लग रहा है कि कैंडिडेट चारों जो है मजबूत कैंडिडेट है और सबका वोट बटेगा और इसका फ़ायदा एक पार्टी को मिल जाएगा, किसी को भी। कौन सी पार्टी को मिलने वाला है फ़ायदा, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। 10 सालों से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, आपने कहा कि कुछ खास काम नहीं हुआ, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। एक बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए इस इलाके में, क्योंकि जो कुछ भी किया हुआ उसी का किया हुआ, जो भी कुछ इसने कुछ नहीं करा। 10 सालों में यानी कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन हमने तो लोगों से बात करी, उनका कहना है खूब विकास हुआ है। नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। आप तो देख सकते हैं अभी तक सीवर का कोई मतलब कुछ निदान हुआ ही नहीं, निष्कासन जैसे था पहले वैसे ही है। रोड भी बन गया, फिर भी अभी नाले का निकास नहीं है, वैसे ही है। चुनावी वादों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या ये वादे सच्चे हैं या फिर खोखले? चुनावी बात है तो जहाँ तक दिल्ली की सब बात है तो दिल्ली में तो केजरीवाल की आनी है, लेकिन इस इलाके में कांग्रेस को आनी है। यानी दिल्ली में केजरीवाल चाहिए लेकिन प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस की चाहिए। यहाँ कांग्रेस पर की चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो केजरीवाल ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं, लेकिन इस इलाके में नहीं पूरे हुए। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ हम जुड़े, उनके चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश करी, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी। यहाँ पर मिला जुला रुझान देखने को मिला। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि बदलाव चाह रहे थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि अभी भी चाहते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही प्रत्याशी आए। अब देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर आता है और कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। अब इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल।